सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज अपन वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों के सामने वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो सभी साथी जुड़िए और क्लास को शेयर कीजिएगा और आइएगा, देखते हैं कि आपने वॉल्यूम में कितना क्या पढ़ा है। देखते हैं आप कितना दम लगा पाते हो। बबली जाट जी नमस्कार, सुरेंद्र गुर्जर जी, नेहा चौधरी जी प्रणाम सभी को, ज्योति कुमारी मेहरा जी, रोहिता श्रोक जी वेरी गुड इवनिंग, दिनेश कुमार जी जय श्री कृष्णा, एम जे जाटबॉय आपको भी नमस्कार, प्रमोद मीना जी क्लास अब स्टार्ट हो गई है अपनी, मोनिका सोलंकी जी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दे, फिर देखते हैं आप कितने क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया स्तर के कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। आज क्या मैंने थोड़े से पहले क्वेश्चन लिख दिए हैं। सर हिंदी की क्लास क्यों नहीं लगती है? हिंदी की क्लास लगेगी, जल्दी लगेगी बबली जी। तो सभी साथी एक बार क्लास को फटाफट शेयर करके आ जाए और जुड़िएगा और आइएगा, आनंद उठाते हैं क्वेश्चनों का और देखते हैं कि आप कितना क्या कर पाते हैं आज की इस क्वेश्चनों में। तो एक बार सभी साथी लोग क्लास को शेयर करके आ जाओ, फटाफट फटाफट क्लास को शेयर करके आ जाओ, फिर करें प्रारंभ अपन। से समथिंग अबाउट रीड मैन एग्जाम सर। एम जे जाट बॉय जी मान के चलो कि जनवरी फरवरी लगभग, लेकिन आप तो पहले ही मान के चलो ना, बाद में एग्जाम को कभी ये सोचा मत करोगे आगे होगी, नहीं पहले मान के चलो ताकि आपकी तैयारी शानदार हो। मनोज जी जय श्री राम। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि लगभग लगभग साथी अपने आ चुके हैं और अपने को लेट नहीं करनी चाहिए। तो साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं और फटाफट या धुएंधार तरीके से फटाफट करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। यही नहीं है कि अपन यही 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, इन 10 क्वेश्चनों के से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन और भी, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे 2-3 क्वेश्चन और आपकी समझ में आने चाहिए। यानी आप यूं ना समझे कि सिर्फ अपने को ये 10 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 2-3 नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो आप कितनी बातें सीख लेते हैं? कम से कम 35-40 बातें एक क्लास के अंदर आप जब सीख लेते हैं तो मेरे हिसाब से शायद आप इस तरीके से बने रहते हैं कंटिन्यू, तो किसी प्रकार की गणित के अंदर समस्या नहीं आती है। मैं लॉजी सर जी 2-3 से कक्षा नहीं ले पाया क्योंकि कांस्टेबल के मेले में गया था कोटा। कोई बात नहीं, मैं लॉजी एग्जाम देने जाना भी चाहिए और जरूरी भी होता है, और एग्जाम के अंदर अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार कुछ साथी लोग होते हैं कि सर तैयारी नहीं की फिर भी मैं पेपर दे के आऊँ या नहीं दे के आऊँ, पेपर देना चाहिए। ठीक है, तैयारी नहीं की फिर भी पेपर देना चाहिए, क्योंकि कक्षा के उस माहौल के बारे में अपने को पता चलता है। देखिएगा, कोई बात नहीं एम जे जाटबॉय जी, आप जब भी देखते हैं देखिएगा, आपको अच्छा लगे शिक्षण कार्य तो जरूर देखिए। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, यानी पहले तो आपके ये समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन के अंदर दिया जा रहा है 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे डिब्बे, तो जब आप इतना पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक इस प्रकार की फिल्म बननी चाहिए कि ये तो क्या है, क्यूब है, वो क्यूबॉइड है। बोलो क्या है? क्यूबॉइड, यानी घनाभ है। इसमें 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे, अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? इसका मतलब ये है साथियों, आपसे डिब्बों की संख्या पूछ रहा है। तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर, और बाद में फटाफट मैं बता देता हूं। तो आप कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर साथियों क्या रहने वाला है। कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सर मेरी तो सच्ची तैयारी नहीं, कोई बात नहीं, मैं लो जी छोड़ो, अब आओ अपने अपन जो कर रहे हैं उसके ऊपर आओ, उसके ऊपर फोकस करो। फटाफट बताइएगा, आप क्वेश्चन का आंसर बता दो इसका कि आपका क्या रहने वाला है, फिर मैं बताता हूँ। फटाफट करें, जो भी साथी है बीच बीच में कमेंट आते रहेंगे, मैं आपके कमेंट देखता रहूंगा किसका क्या आंसर आ रहा है। देखिएगा, यानी पहला है 8 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचा डिब्बा, और बाद में उस डिब्बे के अंदर, यानी वो घनाभाकार डिब्बा है, उसके अंदर घनाभाकार रूप में डिब्बे रखे जा सकते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ साथियों कि जब कोई वस्तु के अंदर की बात करें ना, यानी जैसे ये बोतल है, इस बोतल के जब अंदर की बात की जाए कि इसके अंदर लिक्विड कितना है, इसके अंदर वो स्थान कितना कहते हैं, इस तरीके से, तो वो वॉल्यूम संबंधी होगी, वो आयतन संबंधी। मैं यदि इस बोतल की बात करूं, मैं इस बोतल के अंदर कहूं कि छोटी छोटी गोलियां डालनी है मेरे,
तो एक बात था, गोली के ऊपर ये तो है नहीं यहाँ चिपका दी, गोली तो अंदर डालनी होगी। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, यानी घनाभ वो उसकी वॉल्यूम की बात कर रहा है, उसके आयतन की बात कर रहा है। पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए साथियों कि आयतन की बात कर रहा है। तो देखिएगा, जब आपको संख्या निकालनी है इस कंडीशन के अंदर किसकी, डिब्बों की संख्या, तो देखिए जो बड़ा घन है, बड़ा घनाभ, तो देखिएगा एक बार अपन उसी पैटर्न से चलते हैं। बड़ा घनाभ का बोलो क्या है, आयतन, आयतन। और छोटे घनाभ का आयतन, छोटे घनाभ का आयतन, का आयतन भी लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए बड़े घन का घनाभ का जो बड़ा घनाभ है, बड़े घनाभ का जो आयतन होगा वो उन सारे छोटे घनाभों के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। बोलो क्या होगा, बराबर होगा। 10,000, 1 2 3 4 5 6 है। बिल्कुल सुरेंद्र गुर्जर जी सही बता रहे हैं। मनोज जी आपने मात्रक लगा दिया, सेंटीमीटर क्यूब, संख्या के काइन को मात्रक लगता है, मेरे को तो आज पहली बार देखने को मिल रहा है। रोहितास रोग जी आप सही बता रहे हैं। अब देखिएगा यहां से आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। बड़े घनाभ के आयतन की बात करो तो मैं क्या लिखूंगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 कर दिया। अब देखिएगा नीचे आप लिख रहे हो छोटे छोटे घनाभ की 8 इंटू 7 इंटू 6। एक तो पहले यहां गलती करेंगे विद्यार्थी, कैसे कि आप ये देखिए कि यहाँ पे मीटर मात्रक है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर, लेकिन इन तीनों के आगे क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो या तो सब जगह आप मीटर मीटर कर दो, या फिर सब जगह आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर दो। करना तो एक काम ही पड़ेगा। यानी आप यहाँ पे सेंटीमीटर करते हो तो 8 मीटर में सेंटीमीटर की बात करूं तो 800, 7 मीटर में सेंटीमीटर की बात करूं 700, और इसमें 600। अब देखिए कैसे घटाइए, इसके आगे सेंटीमीटर, इसके आगे सेंटीमीटर, इसके आगे सेंटीमीटर, यानी क्या हो गया साथियों, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसके आगे सेंटीमीटर, इसके आगे सेंटीमीटर, इस तरीके से बोलो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये कट गया। तब कुछ विद्यार्थी भी मात्रक लगा रहे थे, इसके आगे मात्रक यूज कर रहे थे, तो मात्रक इसीलिए नहीं आता, कैंसिल आउट हो गया ना मात्रक। अब देखिएगा 8 7 6, तो ये लो 100, 7 से काटेंगे 100, 8 से काटेंगे 100, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। इकाई इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, बोलो कितनी हो जाएगी, 10 लाख। 10 लाख कितने डिब्बे हैं, 10 लाख। बात समझ में आई, चलो आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं जो लेट हो गए कोई बात नहीं, देखिएगा 10 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 50 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आयताकार कंटेनर, आयताकार कंटेनर बोल रहा है, ठीक है ना, आयताकार कंटेनर है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का पहले तो आप आंसर बताइएगा, बाद में मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए फटाफट। आज जो 10 के 10 क्वेश्चन है, बड़े गजब के क्वेश्चन है, ठीक है, और लेवल के क्वेश्चन है। और ये नहीं है कि जो मैंने करवाया नहीं, पहले क्लासों के अंदर जो बेसिक अपनी क्लास थी उसमें सब करवाया हुआ है, सिर्फ आपकी अवबोध पर आधारित यानी आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन है। और कन्फर्म है कि एग्जाम के अंदर 2-5 क्वेश्चन आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, कन्फर्म आएंगे। जो आगे फिर नेक्स्ट जो बुक आएगी मार्केट में उसमें वो छप कर आएंगे। 2-3 क्वेश्चन होते हैं आपके अवबोध पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। रोहितास रोग जी बता रहे हैं 4,000, और फिर क्या कर दिया, डिलीट किया जा रहा है। मनोज जी बता रहे हैं 400, 400 लीटर, 4,000 लीटर, और भी बताते जाओ, साथ साथ बताते जाइए फटाफट, और मैं आपके आंसर देख रहा हूं। चार हजार लीटर में पूछा है मैंने पूछा है कितने लीटर पानी आ सकता है, बताइए फटाफट। मोनिका जी बता रहे हैं 4,000, 4,000 लीटर आएगा क्या।
4000। देखिए साहब, देखो ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन भी देखिए। 4000 लीटर, बी है आपका 2000 लीटर, सी है आपका 4 लीटर, और डी है आपका 2 लीटर। 2 लीटर, ये साथियों आपके सामने ऑप्शन, ठीक है। बबली जाट जी बताया है जल्दी होगी, ठीक है, सूचना भी देते। सेमी को लीटर में बदलना नहीं आ रहा, बस यही गड़बड़ है। देखिएगा, आइए, 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक आयताकार कंटेनर है, लेकिन वो जो आयताकार कंटेनर है वो किस रूप के अंदर हो गया, वो घनाभाकार रूप में हो गया। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि वो क्यूबॉइड है। उस क्यूबॉइड के अंदर अंदर पानी डाला गया है, इसका मतलब पानी अंदर डलेगा, नहीं कि उसकी सतह के ऊपर। तो ये तो कंफर्म हो गया। जब 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 किसी आकृति के अंदर की बात आएगी तो वो किससे संबंधित होगी, वॉल्यूम यानी आयतन से रिलेटेड होगी। तो देखिएगा साथियों, अब इसके आयतन की बात करूं, यानी इस घनाभाकार जो आकृति है जो आपके पास ये क्यूबॉइड क्यूबॉइड रूप में है, तो इसकी जब वॉल्यूम की बात करूंगा, मैं आयतन निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा। अब जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और यदि बात करें उसके घन की बात करें, क्यूब की बात करें, यानी बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, तो वहां पे क्या होता है, ए करते हैं, क्योंकि वहां सब जगह भुजा बराबर होती है। सर टेस्ट सीरीज कब चालू करोगे, यूनिक रोहित मोर्दा जी जल्द ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। प्रमोद मीना जी, मनोज जी, प्रमोद मीना जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, 4 लीटर आएगा सर। तो देखिएगा, ये लीजिए 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 8 इंटू 5 करूंगा 40 आ गया, 10 10 20, और बोलो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके ऑप्शन में नहीं था। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितने लीटर पानी, तो 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4000 सेंटीमीटर में क्यूब कितना हो जाएगा, वो मात्रा पानी 4 लीटर। आपका राइट आंसर साथियों क्या रहने वाला था, 4 लीटर रहने वाला था। सर पेन को यूज, अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा चेंज कर लेते हैं। तो बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो गया साथियों, 4 लीटर हो गया। बोलो क्या हो गया, 4 लीटर हो गया। आपका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, 4 लीटर। बोलो क्या रहेगा, 4 लीटर। 4 लीटर आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आज देख लेना कि आपने वॉल्यूम कितना अच्छे से पढ़ा है और आपके दिमाग में कितना वो बैठा है, और आप ये अनुमान लगा लेना कि आज जो आपके सामने 10 क्वेश्चन है वो आपके लेवल के क्वेश्चन है, आपके लेवल के क्वेश्चन है। अब आप उस लेवल को क्या कई बार छोड़ देते हैं, नहीं कोई बात नहीं, इस तरीके के इतने टफ क्वेश्चन आते नहीं, ये वगैरह वगैरह करके आप छोड़ देते हैं, जबकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और जिन विद्यार्थियों के पास एप्लीकेशन है उन्होंने तो ये कर लिया होंगे सारे क्वेश्चन। जिन विद्यार्थियों के पास कोर्स का सब्सक्रिप्शन है उन्होंने तो कर लिया होगा सही, क्योंकि मैंने वॉल्यूम के कम से कम 100 क्वेश्चन करवाए हैं, 100 क्वेश्चन करवाए हैं, तो शायद उन्होंने तो कर लिया होगा कंप्लीट। रामावतार चौधरी जी राधे राधे सर जी, सोमकार वारा कलन भट्टपुर से। अच्छा रामावतार चौधरी जी नमस्कार, आपको भी बट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईंट की लंबाई, एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर, एक ईंट की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, वह उसकी चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 25 मीटर इंटू 16 मीटर चौड़े फर्श में कितनी ईंटें लगेगी, कितनी ईंटें लगेगी, बताइए साहब। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे को, देखता हूं आप निकाल पाते हैं क्या, बताइए फटाफट। और बड़े स्पीड के साथ आपका आंसर आना चाहिए, हर एक विद्यार्थी का, हर एक विद्यार्थी का बड़ी स्पीड के साथ आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो 25 मीटर इंटू 16 मीटर चौड़े फर्श में कितनी ईंटें लगेगी, कितनी ईंटें लगेगी, बताइए फटाफट आंसर आना चाहिए। देखिएगा साथ साथ में आपका आंसर आता रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे
कि सर ईंट है वो तो क्या है, घनाभाकार क्यूबॉइड फॉर्म में है, घनाभाकार रूप में है, यानी बात करें कि वो घनाभाकार जब रूप में है तो उसकी ऊंचाई क्यों नहीं, जैसे यही है, आप इस तरीके से किसी ईंट को रखते हैं तो बताइए आपको क्या चाहिए, उस ईंट की लंबाई या चौड़ाई, ऊंचाई या नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कवर किसको करना है, फर्श को कवर करना है। जब आप इस तरीके से, जैसे आप मेरे इस हाथ को ईंट के समान समझे, जब आप इसको इस तरीके से रख रहे हैं तो वो ऊंचाई उसकी इस तरीके से ऊंचाई कितनी है वो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि अभी तो अपने क्या सिर्फ फर्श को ढकना है, फर्श का निर्माण करना है। तो उस फर्श का जब निर्माण करना तो आप इस तरीके से देखिए, ये लंबाई हो गई और ये आपकी चौड़ाई, इस तरीके से मोटाई अभी आपको यहाँ पे काउंट नहीं करनी, कोई आपको आइकन वगैरह में नहीं जाना है। तो देखिएगा फर्श कौन सा है, ये फर्श, और इस फर्श के अंदर सारी की सारी ईंटें क्या करनी है, ईंटें लगानी है। तो कितनी ईंटें लगेंगी इस फर्श को कवर करने में, तो देखिए अब एक बात बताओ, इस एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, और अब ईंट का क्षेत्रफल की बात करें तो आपकी ईंट इस तरीके से मोटी तो होती है, लेकिन आपको क्या करना है, उस ईंट का क्षेत्रफल निकालना है, एक सतह का ही निकालना है कि वो इस तरीके से सतह टिकेगी इस तरीके से फर्श में, तो उस सतह का क्षेत्रफल होगा, और एक ईंट का क्षेत्रफल होगा, कितनी ईंटें लगेंगी वो, तो एक ईंट का क्षेत्रफल और जितनी ईंटें लगेंगी वो टोटल की टोटल होगी, पूरे फर्श को कवर कर लिया, वो किसके बराबर होगा, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। अब देखिए साथियों, अब एक दूसरी बात कि यहाँ पे दे रखा है आपको 25 मीटर, यहाँ पे दे रखा है 16 मीटर, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या दे रखा है सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको मात्रक आगे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, एक समान बनाना पड़ेगा। बहुत सारे साथी लोगों के 20,000 और किसी के 2,000 किसी के 20,000 आंसर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो गया 25, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ बोलो क्या है सेंटीमीटर, तो मैं इसको भी किस में बदल लेता हूँ सेंटीमीटर में। और यदि आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं सर इसको सेंटीमीटर में बदलो, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, 2500 इंटू 1600। अब देखिए साहब मात्रक साथ में लेके चला करो ताकि एग्जाम में मत लिखो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पहले पहले थोड़ा साथ में समझ कर चला करो ताकि आपकी एक समझ बन जाए, कहीं आप मात्रक संबंधी कभी जीवन में गलती ना करें। इसके आगे सेंटीमीटर, इसके आगे सेंटीमीटर, तो बोलो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जो विद्यार्थी इस तरीके के क्वेश्चनों में इस तरीके से ये करने लग जाते हैं साथ में, वो कभी भी मात्रक संबंधी गलती करेंगे ही नहीं, कभी नहीं करेंगे। अब देखिए एक ईंट की क्षेत्रफल, यानी ये इसके बट्टे में तो आया इस तरीके से, यहाँ संख्या बच गई, ये मैं कर रहा हूँ, ईंट का क्षेत्रफल कितना आएगा 20 इंटू बोलो कितना आ गया 10, और ये इसके आगे सेंटीमीटर, इसके आगे सेंटीमीटर, ये लीजिए सेंटीमीटर के दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे आएगा जो भी मान आएगा वो उसका क्या नहीं होगा, मात्रक नहीं होगा, संख्या का मात्रक नहीं होता है। तो देखिए साथियों, 10 से 10, 10 से 10, 2 से काट दिया 8, 25 इंटू 8 होता है 200, 200, ये 2 जीरो बच गए, ये लीजिए 2, आंसर कितना आ गया आपका 20,000। यानी ईंटें कितनी होंगी, ईंटों की संख्या कितनी आएगी 20,000, 20,000 आएगी। जिन विद्यार्थियों का 20,000 आ रहा है वो एकदम सही आंसर दे रहे हैं, एकदम सही आंसर दे रहे हैं। और वॉल्यूम के जिन विद्यार्थियों ने ये 10 क्वेश्चन 10 में से 10 कर दिए, इसका मतलब ये समझ लेना उन विद्यार्थियों के वॉल्यूम का एक एक कंसेप्ट क्लियर है अच्छे तरीके से। और अभी आगे जो इस तरीके से अपनी, अभी मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ताकि आपके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से सेट बैठ जाए, और आगे फिर अपन टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, तब अपन रोज 30-30 क्वेश्चन करेंगे, एक दिन फर्स्ट लेवल का, एक दिन सेकंड लेवल का, एक दिन फर्स्ट लेवल का, एक दिन सेकंड लेवल, सब विद्यार्थियों के लिए फ्री रहने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आप लोगों की ये फायदा हो जाएगा कि जो आप यानी एक समय सीमा में क्वेश्चन करते हैं वो आपकी एक आदत बन जाए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप जुड़े रहे, बने रहे। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई LBX, यानी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, आपको अनुपात दे रखा है, और ये बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का 333 और आगे 2 जीरो, यानी 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन बताओ। आप साथी लोग मेरे को इसका आंसर बताएंगे और बाद में मैं सोल्व करवाता हूं।
सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट आंसर बता दीजिए और बाद में मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, फटाफट। ज्योति कुमारी मेहरा जी, सर थोड़ा धुंधला दिख रहा है। ज्योति कुमारी मेहरा जी, आप क्या है कि मोबाइल के अंदर ही वो क्वालिटी बढ़ाएं, 360 कर ले। दीपा गुर्जर जी, आपको भी राम राम, नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन विद्यार्थी देता है, देखता हूं आप में से कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देता है। सबसे पहले आंसर कौन देता है, देखते हैं। आप इतने साथी लोग जुड़े हैं, लगभग 30 की संख्या में आप जुड़े हुए, तो देखते हैं कि कौन विद्यार्थी सबसे पहले आंसर दे पाता है इस क्वेश्चन का। फिर बाद में मेरे को तो करवाना है, आपके पास 15-20 सेकंड का समय है। और जब आप गणित के अंदर जीना सीख जाएंगे और गणित को बहुत शानदार तरीके से करना सीख जाएंगे, तो आपको समय इतना ही लगना चाहिए, एक क्वेश्चन के अंदर 20 सेकंड, 25 सेकंड, 15 सेकंड बस। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप 10 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे। आई एम न्यू स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल दीपा गुर्जर जी, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपका स्वागत है इस यूट्यूब परिवार में। तो देखिएगा साथियों, एक घनाभ की LBH आपको दी गई है 6:5:4। यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन बताओ। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि घनाभ का यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और ये रटना नहीं है, मैंने ये समझाया है कैसे होता है, और मैंने ये भी बताया होगा शायद उस समय कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको किस तरीके से याद रखना, यदि आपके ध्यान में तो देखिए, यानी क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना हो गया, 33,300 सेंटीमीटर के। 2 बार हो गया, और ये LB प्लस BH प्लस HL शायद मैंने आपको बताया था जब घनाभ के टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहा था, तो मैं बोल रहा था कि LB 2 सतह होगी, 2 ये होगी, 2BH 2 सतह होगी, 4 होगी, 2HL 6 सतह होगी। आमने सामने की सतह बराबर होती है क्यूबॉइड के अंदर, क्यों? क्योंकि जो आमने सामने की सतह होती है वो किस रूप में होती है, रेक्टेंगल रूप में होती है, यानी आयताकार रूप में होती है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 6:5:4 शायद यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने एक बात और बताई होगी, जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि जब अनुपात के अंदर आपसे मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करें, तो आपको हमेशा साथ में क्या करना है, इसके साथ में x लेना। बोलो क्या करना है, x लेना है। मैंने ये भी कहा होगा कि किसी को x से यदि रिएक्ट होता है, रिएक्शन होता है, तो y ले ले, y से होता है वो p ले ले, p से होता है तो वो कोई t ले ले, t से होता है तो कोई पहले, जैसे मेरा नाम दिनेश है तो पहले d ले लो। यदि फिर भी होता है तो कोई यहाँ पे सोना ले लो, चाहे हो सकता है सोना से हो रहा है तो बाबू ले लो, जो भी है किस तरीके से। तो देखिएगा, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि 2, अब देखो L इंटू बी, 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30, लेकिन इसके साथ में x ले लिया मैंने, 30x स्क्वायर। b इंटू एक्स, 5 इंटू 4, ये लीजिए मैंने ले लिया 20x स्क्वायर, प्लस x इंटू एल, 6 इंटू 4, 24x स्क्वायर बराबर कितना आ गया साथियों, 33,300। अब देखो 2 इंटू 30 और 20 कितने हो गए, 50, 50 और 24 कितने हो गए, 74। ये लीजिए, और बोलो कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर बोलो कितना आ गया, 33,300। ठीक, अब देखिए 3 से काटता हूं, 3 से ये कट जाएगा, 3 से नहीं कट रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट दो। देखो 2 से काटता हूं, ये लीजिए 16 दूए 32, एक आया 13 हो गए, 16 दूए 32, एक आया 13 हो गए, फिर 6 दूए 12, एक 10, ये लीजिए हो गया यहाँ पे। और आगे चलते हैं, 74 को काटते हैं, देखो 2 से काट दें, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। और आपको क्या चाहिए, इसका आयतन चाहिए, यानी आपको यहाँ से x का मान निकालना है। तो अपन ने 6 इंटू 5 30 कर दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें 30 हो गया, 5 इंटू 4 20 हो गया, 6 इंटू 4 24 हो गया, 30 20 54, 30 20 50, 50 और 24 74 हो गए, 2 हो गया, x स्क्वायर हो गया, और 3074 हो गया ना, 6 इंटू 5 इंटू 4, और 33,300 हो गया। फिर मैंने 33,300 को 2 से काटा, 16 दूए 32,
एक 13 6 दुए 12 और एक 10 5 दुए 10। अब देखो और आगे काटते हैं। एक्स स्क्वायर का जो मान है आपका कितना आ गया 16,650 बट्टे आपका आ गया 3774। अब आपसे इसका मान चाहिए, आपको किसका आयतन का मान चाहिए, तो आपसे मान निकालना है L इंटू बी इंटू एच। 6x इंटू 5x इंटू 4। तो देखिए 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120। और फिर देखिए x इंटू एक्स बोलो कितना आ गया एक्स क्यूब। यहां से आपको किसका मान चाहिए साथियों 40,000, 4,05,000। सोना बहुत महंगा है जी। अच्छा आप सोना वो समझ गए। रोहितास रोग जी 4,05,000 बता रहे हैं क्या? और साथी, और भी साथी लोग बताओ, और भी साथी लोग फटाफट आंसर बताइए, और भी साथी लोग बताइए फटाफट। रोहितास रोग जी का ही आ रहा है क्या एक का? एक रोहितास रोग जी का आंसर आ रहा है। अच्छा अरे आपस में बातें तो छोड़ो, आपस में बातें छोड़ो, पहले आप इसका आंसर बता दो। किस किस विद्यार्थी ने किया है इसका आंसर, किस किस ने निकाला? बता दो आप में से किस किस का आंसर इसका आया है। बिल्कुल रोहितास रोग जी आपका सही है, 4,05,000। रोहितास रोग जी इंटू 2 बराबर 225। अच्छा x बराबर 15। हाँ यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। x बराबर 15 आ गया, ये लीजिए 15 आ गया ना। 225 और 120 इंटू बोलो क्या करेंगे 15 का वर्ग करेंगे, ये लीजिए 15 इंटू 15 इंटू 15। और आपका मान कितना आ रहा है 4,05,000। ये लीजिए देखिए, रोहितास रोग जी ने निकाला है अभी तक, और किसी साथी ने निकाला नहीं। घनाभ का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, और घनाभ का आपको क्या दिया जा रहा है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का क्या दिया जा रहा है रेशियो दिया जा रहा है 6:5:4। अपन ने क्या किया देखो, यहाँ पे 2 LB प्लस BH प्लस HL बराबर अपन ने क्या रखा 33,300 सेंटीमीटर, जो दिया गया था वो रख दिया। अब देखिएगा LB यानी 6 इंटू 5 अपन करते हैं 30, साथ में आपको क्या लेना है एक्स स्क्वायर। प्रत्येक के साथ में आपको एक्स एक्स लेना है। क्यों लेना है साथियों प्रत्येक के साथ में एक्स एक्स? एक्स एक्स इसीलिए लेना है कि मैंने आपको अनुपात समानुपात के अंदर बताया था, जब 2 या 3 अनुपातों की बात करें आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको सदैव साथ में एक्स लेना है। यदि यहाँ पे ये जोड़ घटाव करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप क्या कर देते सीधा क्या कर देते 6 + 5 + 4 इस तरीके से कर देते। लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई की बात कर रहा है तो आपको क्या लेना है साथ में एक्स के, ये ले लिया, ये ले, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, अब आगे जब अपन बात करते हैं तो 30 और 20 50, 50 और 24 कितने हो 74। यहाँ पे आपका क्या आ गया 2 बार रखा है एक्स स्क्वायर। अब 2 से काटा तो 16 दुए 32 और फिर 1 13 हो गए, फिर 6 दुए 12, फिर 1 10, 5 दुए 10 आगे 0। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16,650 बट्टे बोलो कितना आ गया 74। अब यदि बात करते हैं तो 74 इंटू 1 बोलो 74 हो गया, तो 166 माइनस 74 करते हैं 2 हो गया, और फिर बोलो 16 7 माइनस 9, फिर बोलो आगे कितना आ गया 5 0 हो गया। और फिर आगे अपन बात करते हैं किसकी 5 की बात करते हैं तो 5 इंटू 4 20 0 और 7 5 35। एक मिनट थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेता हूं मैं। यहां से जो आपका मान आएगा वो एक्स का कितना मान आएगा, एक्स का मान देख लेते हैं 16,650 हुआ, और फिर एक्स का मान आएगा वो 225 आएगा सही तक मेरे हिसाब से 225 आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का मान आएगा वो कितना आएगा साथी 225 आएगा, और फिर एक्स का मान आपका कितना आ गया 15 आ गया, एक्स का मान आपका कितना आ गया 15 आ गया। फिर यहाँ पे ये लीजिए आपको क्या करना है L इंटू बी इंटू एच निकालना है, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 के आगे बोलो कितना होगा ये आपका एक्स क्यूब, यानी 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 इंटू 15
इंटू 15। अनिल सोनी गोलू वाला जी आपको भी नमस्कार। तो आपका राइट आंसर क्या आया साथियों, 4,05,000। 4,05,000 और आपका आगे क्या है, सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये लीजिए सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा आप कि लोहे का एक सहतिल 9 मीटर लंबा, 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो सहतिल का भार बताओ यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम है। इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन साथी आंसर दे पाता है, कौन साथी इसका आंसर दे पाता है। 50 किलोग्राम, थोड़ा सा बता देता हूँ, सहतिल की बात करें ना, तो वो जो एक 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा जो सहतिल है, इसका तात्पर्य ये साथियों कि ठोस घनाकार आकृति है, ठोस घनाकार, और जो किसकी है, लोहे की है। तो आप मेरे को आंसर बता दो फटाफट, फटाफट आंसर बता दो। फटाफट आंसर बता दीजिएगा। आंसर आना चाहिए साथियों फटाफट। हंसता स्वामी जी बिल्कुल 4,000, 4,00,000, 5,000 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखिएगा फटाफट। लोहे का एक सहतिल 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो सहतिल का भार बताओ यदि 1 घन मीटर लोहे का भार आपको कितना दे रखा है, 50 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि ये जो 1 घन मीटर की बात करता है, जिस विद्यार्थी ने 1 घन मीटर देखा है उसके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि घन यानी क्यूब की बात कर रहा है, इसका मतलब वो आयतन की बात करता है। जो वजन है वो उसके क्या है, अंदर है, कोई बाहर नहीं है। तो देखिएगा लोहे का एक सहतिल, यहाँ किसकी बात कर रहा है, घन मीटर की, तो आपको यहाँ मीटर रखना है। यहाँ आपका 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आपको क्या करना है, मीटर। ये 20 सेंटीमीटर है, आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर। तो देखिए 40 बट्टे बोलो क्या कर दो 100, इसका मतलब 0.4 मीटर हो गया। इसकी बात करूं तो 20 बट्टे क्या हो गया 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 0.2 मीटर हो गया। आगे अब देखिएगा आपको क्या करना है, आयतन। तो देखो वॉल्यूम जब आपको निकालना है, देखो कितना आसान भाषा में आप कर सकते हैं, 9 मीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.2 मीटर। देखिएगा 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 9 इंटू ये 0.8 हो गया, और ये लीजिए 7.2, और ये किस में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। किस में आ गया, मीटर क्यूब में। अब ये बोल रहा है कि 1 मीटर का 1 मीटर क्यूब यानी 1 घन मीटर लोहे का भार कितना है, 50 किलोग्राम। तो 7.2 घन मीटर या फिर 7.2 मीटर क्यूब लोहे, 7.2 मीटर क्यूब का वजन कितना होगा। आप लोग सर इसको 50 से मल्टीप्लाई कर, इससे कर दिया 50 से मल्टीप्लाई कर, 50 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। बात समझ रहे हो अच्छे तरीके से। तो देखिए 7.2 इंटू 50 कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, किलोग्राम में वजन। 9 मीटर लंबा था, मैंने देखो यहाँ पे 9 मीटर रखा, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर था, मैंने क्या किया 40 बट्टे 100 कर दिया। और कैसे करते हैं साथियों, देखिए 40 सेंटीमीटर था ना, ये सेंटी जो अपनी मात्रा की क्लास रहेगी उसमें आप बहुत अच्छे तरीके, सेंटी का मतलब होता है 10 की घात -2, 10 की घात -2 होता है, ये 10 की घात -2 बट्टे में प्लस हो गए, ये लीजिए यहाँ आपका मान आ गया 0.4, ठीक है। 20 बट्टे 100 करता हूँ, मान आ गया आपका 0.2, 0.2 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया 0.2। अब देखिए 9 मीटर इंटू 0.4 इंटू 0.2, 0.4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.8 आता है। 9 इंटू 0.8 आया, तो 9 इंटू 8 7.2 आ गए। 7.2 से जब मल्टीप्लाई करता हूं, किसको मैं करूंगा 50 से करूंगा, बोलो किससे करूंगा 50 से करूंगा, तो ये लीजिए 0, 7.2 ये 0 हट जाएगा, और ये लीजिए 72 इंटू 5 आ गए, बोलो कितना आ जाएगा 360, 360 कितना आ जाएगा 360 किलोग्राम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलो साथियों क्या हो जाएगा 360। आगे चलें, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का व्यास, एक बेलन के आधार का व्यास, व्यास, अर्धव्यास, त्रिज्या, तीन बातें ध्यान में रखना, व्यास, अर्धव्यास, त्रिज्या। यदि त्रिज्या दिया हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अर्धव्यास दिया होता तो भी अपन समझ लेते कि त्रिज्या ही है, लेकिन व्यास की बात कर रहा है, इसका मतलब डायमीटर की बात कर रहा है।
आर का मान कितना होगा 21 सेंटीमीटर। ये इतना काम करते हुए आगे बढ़े। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन की एच ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बताइएगा फटाफट बताइएगा। ये सहतीर क्या होता है मनोज जी? सहतीर कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। सिर्फ सहतीर यदि मैं बात करूं कि इस तरीके से कोई आकृति बता दूं और मैं बोल दूं कि ठीक है ये बंद है आकृति, ठीक है एकदम ठोस आकृति, तो सहतीर बोल दिया। जैसा कि कोई क्वेश्चन के अंदर मेरे को आगे मिला सहतीर, मैंने सहतीर लिख डाला। कोई बहुत बड़ी बला नहीं है कि सर सहतीर क्या चीज है, ठीक है ठोस है। आप बिल्कुल मेन लॉजिक ठोस सिंगल समझे, जो भी समझे आप अपनी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो मीटर क्यूब देखते ही समझ जाना चाहिए। बताइएगा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा साथियों। देखता हूं कितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। देखिएगा वक्र पृष्ठीय दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय आप जानते हो 2πr(h)। पाई का मान 22/7 रख दिया मैंने, आर का मान मैंने 21 रख दिया मैंने, एच का मान ज्ञात करना है, ये लीजिए 1330। कुछ नहीं करना था, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आगे सब जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, एच का मान भी सेंटीमीटर में है। 7 से काट दो 3, ठीक है 3 से काटता हूं, या फिर चलो 3 से पहले 22 से काट देता हूं, 22 इंटू 6 132, ये ले लीजिए। अब 3 से काट देता हूं 20, 2 से काट देता हूं 10, एच का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। जो साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा स्वामी जी, रोहिता श्लोक जी, अनिता कृष्ण जी, मैंगलोर जी, मोनिका सोलंकी जी, आप बिल्कुल 10 बता रहे हैं, एकदम सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलों के अर्धव्यास 1:4 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। मात्र और मात्र क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए इसके अंदर। बताइएगा साथियों फटाफट। देखिएगा मैं बता देता हूं कि दो गोलों के अर्धव्यास, इसका मतलब क्या समझे, त्रिज्या। अर्धव्यास त्रिज्या व्यास, ध्यान रखना, बहुत बार आप चक्कर खा जाते हो यहाँ पे। अर्धव्यास इसका मतलब आर, यानी इसका मतलब ये समझो कि r1/r2 दे रखा है आप कितना 1/4। आपसे क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। सीधी भाषा में समझना कि यहाँ पे दो गोलों के अर्धव्यास r1/r2 दे रखा है। यदि आपसे ये पूछेगा कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो आप जानते हो 4πr² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको आप ऐसे ही तो लिखते हो 4πr², 4πr², ये लीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r1r2 का स्क्वायर कर दो, बोलो 1 कितना हो जाएगा 16। 1 क्या हो जाएगा 16। सीधी भाषा में जब आपको गोले संबंधी कोई अर्धव्यास दे दे या फिर त्रिज्या दे दे या फिर व्यास दे दे, आप क्या करेंगे साथियों, आप क्या करेंगे, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको इसका मतलब वर्ग करना है, जब आपको आयतन पूछ रहा है तो क्यूब करना, क्या करना है, क्यूब करना है। अनमोल क्लासेज 10 सेंटीमीटर, धन्यवाद। रोहिता श्लोक जी 1:16, अंजलि मेघवंशी जी, मनोज जी, मैंगलोर जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1:16 आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि दो गोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है 4:9। 4:9 आयतनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा फटाफट, फटाफट बताइएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया 4:9। ये किसका है, क्षेत्रफलों का अनुपात है। जब आप इसकी त्रिज्या यानी r1/r2 निकालोगे किसका, अरे यहाँ पे जब बात करा तो r1² और r2² हो रहा था या नहीं हो रहा, इसका मतलब ये 4:9 जब आपको दिया जा रहा है, ये इस तरीके से दिया गया है 4πr1², 4πr2²। यदि सीधी भाषा में बात करूं तो ऐसे, इसका मतलब क्या है, r1 r2 त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात दे रखा है, इसका मतलब त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात है। हो सकता था यहाँ पे यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे देता तो आप समझते कि त्रिज्याओं के क्या है, क्यूब का अनुपात है, त्रिज्याओं के क्या है, क्यूब का अनुपात है। तो देखिए यहाँ पे 4r1 जब r2 निकालोगे, ये स्क्वायर हटा, यहाँ पे रूट लग गया, बोलो कितना आ गया 2:3। आपसे क्या पूछ रहा है, आयतनों का अनुपात, इसका मतलब क्यूब कर दो इसको, तो 2 के क्यूब 8, 3 के क्यूब 27। ये हो गया आपका राइट आंसर, ये हो गया आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, घन के आयतन का उसके अंतः गोले के आयतन से अनुपात होगा, बताइएगा।
बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखता हूँ इस क्वेश्चन का कौन कौन विद्यार्थी आंसर दे पाता है, और आपके क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। घन के आयतन और उसके अंतः गोले के आयतन से अनुपात बताओ। उसके अंतः गोले के आयतन से अनुपात बताओ। अंतः गोले के आयतन से अनुपात बताओ। बताइएगा फटाफट, बताइएगा फटाफट। देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन कौन विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो आसानी से दे देगा। बाकी बस इधर उधर डोलते रहेंगे, सूत्र ढूंढते रहेंगे, सूत्र यहाँ लगाते रहेंगे, ये सोचते हैं सूत्र कहाँ पे लगाए, सब सूत्र कहाँ पे लगाए, इस तरीके से चलता रहेगा उनका तरीका। और जिनके कंसेप्ट क्लियर है वही इस क्वेश्चन को कर पाए। इस क्वेश्चन का जो विद्यार्थी आंसर दे देगा, मैं यूं समझूंगा कि उस विद्यार्थी के बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर है। रवि सिंह जी भैया को राम राम। रवि सिंह जी आपको भी नमस्कार। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन विद्यार्थी दे पाता है, देखता हूं। इस क्वेश्चन का जो विद्यार्थी, सभी राधा रानियों को राम राम। अच्छा रवि सिंह जी, बिल्कुल हो गया तो राम राम आ जाओ, क्वेश्चन कर दो एक। रवि सिंह जी आप भी बता दो फटाफट आंसर, बताइएगा साथियों, आंसर बताइएगा। आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, और बाद में मेरे को तो बताना ही बताना। बताइए फटाफट, देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। देखिएगा, एक घन के आयतन का, तो घन की भुजा मान लेता हूं मैं ए, तो उसका आयतन कितना हो गया साथियों, ए क्यूब। उसके अंदर गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा, गोले के, यानी एक घन है। जब आपका इस तरीके से एक घन बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है, जिसकी साइड साइड आपने कितनी बताई, जिसकी भुजा आपने कितनी बताई है, ए। इसका मतलब उस वो जो घनाकार आकृति, उसके अंदर जब आप उसके अंदर कोई गोला डालेंगे, तो उसका व्यास उसकी क्या होगा, उसका व्यास उस घन की भुजा के बराबर होगा। इसका मतलब आर का जो मान होगा वो a/2 होगा। यानी जब व्यास क्या होगा, जब व्यास यानी 2r, 2r किसके बराबर होगा, उसकी भुजा के बराबर होगा, तो r बराबर कितना होगा, a/2, a/2, a/2 हो गया इस तरीके से। हाँ रवि सिंह जी हो गया, नमस्कार। ठीक है, क्वेश्चन कर लो, कोई बात नहीं है, ये राम राम चलता रहेगा धीरे धीरे। देखिएगा, अंतः गोले के आयतन, अब वो गोला है, गोले का आयतन आप जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर का मान कितना हो गया, a/2, तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, तो a क्यूब और बट्टे बोलो 2 की क्यूब 8 हो गया। हो गया अपना क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। जैसे अपन संभव त्रिभुज के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर अपन वर्ग की बात करें थे, इसी तरीके से बात की है। कोई ज्यादा वो बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। कि जब एक आपके पास घनाभाकार आकृति है, या फिर आप ऐसे सोचे कि आपका कमरा है वो घनाकार, आप उसके अंदर कितना बड़े से बड़ा गोला डाल सकते हो। आप कहोगे सर दीवारों को टच कर जाए, उतना बड़ा गोला डाल सकते हैं। जब वो दीवारों को इस तरीके से टच कर जाएगा, टच कर जाएगा, इसका मतलब वो जो व्यास होगा वो उस घन की क्या होगा, भुजा के बराबर होगा। तो यही लिखा है तो मैंने उस घन वो जो गोला डाल रहे हो उस रूम के अंदर, उस कमरे के अंदर, तो वो क्या है, 2r, उसका व्यास बोलो किसके बराबर, उसकी भुजा के बराबर। तो r का मान कितना हो गया, r का मान क्या हो गया, उस घन की भुजा का आधा, उस घन की भुजा का आधा, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब। देखो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट, ऊपर 1 है, 4 से काट देता हूं 2 हो गया, और ये लीजिए यहाँ कितना आ गया, पाई बचा, और बट्टे बोलो कितना आ गया, 6। 3 × 2 6, 6 ऊपर चला जाएगा, 6/पाई। ये आपका रेशियो निकल कर आ गया 6:पाई, 6:पाई। पाई में आपको दे रखा है तो अच्छी बात है, यदि पाई में नहीं दे रखा है तो 6:22/7 कर दो। ये लीजिए
6/22/7 कर दो। जब 2 से काटोगे तो 3 हो गया, 2 से काटोगे 11 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 21:11 आ जाएगा, 21:11। ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, बहुत साफ सुथरे शब्दों में बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका रेशियो आपका क्या निकल कर आ गया, 6:पाई निकल कर आ गया, 6:पाई। यदि पाई में नहीं है तो आप पाई की जगह 22/7 रख दो, 22/7 रखने के बाद रेशियो आ जाएगा आपका 21:11। तो आज का सेशन था साथियों अपना ये। अब जो विद्यार्थी एप्लीकेशन के बारे में जिनको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। आइए देखिए, मैं बता देता हूं, जो विद्यार्थी गणित का कोर्स लेना चाहते हैं वो विद्यार्थी अच्छे तरीके से सुने, मात्र और मात्र ज्यादा नहीं, आपकी 60-70 सेकंड लेने वाला। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा। गणित के लिए ये नहीं है कि आप यदि कोर्स नहीं ले रहे हैं तो आप डाउनलोड नहीं कर। आगामी समय के अंदर अपनी यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, वो आप सभी लोगों के लिए फ्री रहेगी, तो आपको ये डाउनलोड तो करना ही होगा, ठीक है। कोर्स लेना नहीं लेना वो आगे की बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगे तो कोर्स ले, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट तो आप दे ही सकते हैं। टेस्ट तो आप कहीं भी दे सकते हैं, किसी भी आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर दे रहे हैं टेस्ट देने में, और वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट देना चाहिए आपको। तो आगामी समय के अंदर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करें तो एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा। यदि आप इसके अंदर कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं या तो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, यदि आप फिर भी नहीं होते हैं और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, फिर भी आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आप क्या करें, एप्लीकेशन संबंधी जो भी जानकारी लेनी है 981103 के ऊपर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉलिंग के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अभी ऑफर चल रहा है, अभी अपने 3 कोर्स चल रहे हैं साथियों, 3 कोर्स चल रहे हैं अभी अपने, ठीक है। 3 कोर्स कौन कौन से चल रहे हैं, एक तो चलता है अपना फाउंडेशन का, फाउंडेशन का चलता है वो भी 499 रुपए में। इसके अंदर आपको 24 टॉपिक दिए गए। प्रत्येक टॉपिक की साथियों खासियत क्या है, प्रत्येक टॉपिक की विशेषता क्या है कि एक टॉपिक के आपको वीडियो क्लास मिलती है, कुछ टॉपिक के आपको असली नोट्स मिलते हैं, कुछ टॉपिक के आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, कुछ टॉपिक के आपके प्रैक्टिस सेट आपके वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करवाया जाता है। एक टॉपिक की 4 चीजें मिलती है, ठीक है। एक टॉपिक की 4 चीजें मिलती हैं। चाहे आप यदि बात करें कि गणित की सेक्शन वीडियो की बात करें तो भी आपको वीडियो मिलते हैं, असली के नोट्स मिलते हैं, बाद में आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चनों की शीट दी जाती है, बाद में इनके वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करवाया जाता है। L1 का है और L2 का भी चल रहा है, 3 कोर्स अपने अभी चल रहे हैं। इसके अंदर तो गणित के 24 टॉपिक है। इस L1 के अंदर आपकी पात्रता जो परीक्षा है, पात्रता के साथ साथ में आपको मुख्य परीक्षा का भी इसी के अंदर पाठ्यक्रम दिया जाता है। मुख्य परीक्षा यानी जो आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके अंदर आपकी पात्रता भी रहने वाली है और मुख्य परीक्षा भी रहने वाली है, और जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी आपके कोर्स की 12 माह। कोर्स की जिस तारीख से आप कोर्स सब्सक्रिप्शन लेते हैं उससे आपके 12 महीने तक आपका क्या रहता है, कोर्स आपके पास रहता है। कितनी भी बार आप कितनी टाइम तक आप वीडियो को देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली, कोई लिमिटेशन नहीं है। यदि आप एक वीडियो को 20 बार देखते हैं तो 20 बार देख सकते हैं, 10 बार देखना चाहते हैं 10 बार देख सकते हैं। इसी तरीके से L2 के अंदर भी आपको पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा दोनों का कोर्स मिलता है। इसके भी जो प्राइस वो 499 है और इसके भी बोलो चार्ज है वो 499 रुपए, और इसका भी बोलो कितना है 499। अभी ये 2 दिन के लिए ऑफर चल रहा है और यदि आप ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। और यदि आप इस एप्लीकेशन को जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें जाने के बाद आप जब देखेंगे तो आपको एक एक टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा, कुछ कंटेंट आपको वहां दिखाई देता है तो आप वहां देख सकते हैं। अनिल सोनी गोलू वाला जी, जो लेवल फर्स्ट का भी 499 रुपए, लेवल फर्स्ट का 499 रुपए। और यदि फिर भी आपको कोई इसके अलावा जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉलिंग के माध्यम से अनिल सोनी जी आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। एप्लीकेशन के अंदर यदि कोर्स की बात करें कि सर कोर्स कितना करवा दिया है, तो जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक है वो सारे कंप्लीट है।
लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की बात करें, प्रैक्टिस सेट भी मैंने डाल दिया है, इसलिए नोट्स प्रत्येक टॉपिक के डाल दिए, कंप्लीट है पूरा। सिर्फ और सिर्फ शिक्षण विधि के अंदर अपना जो मूल्यांकन वाला बचा है, शिक्षण विधि के अंदर मूल्यांकन बचा है, मूल्यांकन शिक्षण विधि के अंदर मूल्यांकन है, जिसकी अपनी डेली लाइव क्लास रहती है 5 बजे शाम को एप्लीकेशन में मूल्यांकन की क्लास रहती है, यानी लगभग 5 या 6 क्लास जब मूल्यांकन की होगी, इतने में अपना मूल्यांकन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अनिल सोनू जी, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए डाउनलोड, लेकिन फिर भी कोई समस्या आती है तो आप एक बार संपर्क कर ले, कॉन्टेक्ट कर लेना इसके ऊपर, जो भी ऐसी कोई है तो आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप कर। तो अभी दोस्तों ऑफर चल रहा है, ये पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा दोनों का है, मैं बार बार बता चुका हूँ। ये भी आपका पात्रता, बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल आते हैं कि सर इसके अंदर आपको मुख्य परीक्षा का भी कोर्स मिलेगा क्या हमारे को? हाँ बिल्कुल, पात्रता और मुख्य परीक्षा, विद्यार्थियों के मन में ये एक शंका रहती है कि सर जब मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आप इसी में दे रहे हैं तो हो सकता है 1-2 टॉपिक आगे पीछे कर दिए जाए और जोड़ दिए जाए, हटा दिए जाए, तो किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो टॉपिक इसके अंदर जोड़े जाएंगे वो टॉपिक भी आपको करवाए जाएंगे, इसी शुल्क के अंदर आपको करवाए जाएंगे, इससे अलग से कोई ये नहीं है कि 2 टॉपिक 4 टॉपिक जोड़ दिए, कोई अलग से चार्ज कुछ भी नहीं रहने वाला है। सिर्फ 499 रुपए के अंदर भी यदि 2 या 3 टॉपिक और भी ऐड हो जाते हैं तो वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि इसके अलावा भी किसी विद्यार्थी को कोई शंका समाधान, कोई शंका हो, कोई संशय हो तो 9812398103 के ऊपर कॉल करके जानकारी ले सकता है, फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, कल थोड़े और लेवल के अच्छे तरीके से जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अपन वॉल्यूम के थोड़े और क्वेश्चन करने वाले हैं, 8 या 10 क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मन है कि मैं जिस टॉपिक को करवाऊं वो इस तरीके से करवाऊं कि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान को परेशान करता है। तो कल अपन फिर 8-10 क्वेश्चन और लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि डीके एजुकेशन बाय दिनेश कुशवाहा नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन भी मिलते हैं और अपनी क्लास संबंधी भी आपको जानकारी भी मिल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अपन 9 बजे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।